बारे में कुछ बताइए। स्कूल का स्थिति तो बहुत ख़राब है यहाँ का। या ये स्कूल मतलब कि पढ़ाई तो कोई ढंग का है नहीं। हेड मास्टर साहब तो बड़े महीना में कभी आए, चाहे एक दो दिन आए, चाहे नहीं आए। ये जो मध्याह्न भोजन जो बनता है खिचड़ी खिचड़ी, वही माने कि महीना में 4 रोज 5 रोज बना या नहीं बना। लेकिन रजिस्टर तो पूरा महीना का ऐसा दिखाई। लोग हमेशा दिखा देता है लोग। हेड मास्टर, जबकि हेड मास्टर गलत है इसमें, तो कहाँ से ऐसा होगा। भाई का कहना था कि पूरा ग्रिल उल जो है टूट टाट गया है, किमारी वाली भी उस वक्त वो टूट टाट सब गया है। हेड मास्टर से के कमी से है। वो आए भी नहीं करते हैं तो वो होगा कहाँ से। कभी आए चाहे नहीं भी आए, मतलब आए कभी नहीं है ना, नहीं ऐसा ही आए। होता हाजिर रहता है। नमस्कार, मेरा नाम चंदन टाइगर और आप तिरहुत की फेमस न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम मोतिहारी जिला के मेहसी प्रखंड में मिर्जापुर मध्य विद्यालय में पहुंच चुका। और मैं बता दूं कि यहाँ पे पिछले हफ्ते की एक मामला सामने आ रही है, जहाँ पे एमडीएम जांच अधिकारी डीपीओ साहब स्कूल में पहुंचते हैं। वहाँ के शिक्षक उनको बंधक बना लेते हैं। हालांकि कहना है शिक्षक का कि पहले गाड़ी गलौज तू में होता है, उसके बाद हम लोग उनको बंधक बनाते हैं। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रहता है, मामला इसके आगे भी बढ़ता है। और जब डीपीओ साहब से इस बारे में पूछताछ की जाती है तो डीपीओ साहब का कहना है कि वहाँ से लगातार बार बार हमको कॉल आती थी कि इस स्कूल में भोजन जो है बच्चों को लगभग 6 महीना से नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर मेरे पास एक प्रतिवेदन और आवेदन आया था, जिसको मैंने संज्ञान में लेते हुए वहाँ पे जब पहुँचे तो पहले तो शिक्षक कुछ लोग गायब थे और कुछ ही शिक्षक यहाँ पे उपस्थित थे। उसके बाद हमने जब शिक्षक से इस बारे में रजिस्टर की मांग की, रजिस्टर की जांच पड़ताल जब शुरू की तो थोड़ा सा तू मैं होने लगी। और होने के बाद ही मुझे बंधक बना लिया गया। मामला यही है कि वहाँ के बच्चे और परिजनों का कहना है कि इस स्कूल में 6 महीना से मध्याह्न भोजन जो है पूरी तरह से बंद है। हालांकि जब मैं जांच किया तो वहाँ पे चावल भी नहीं था, और चावल भी था तो एकदम खराब किस्म का चावल था, जिसको खाकर बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं। इसी को लेकर एक शिक्षक को गुस्सा आ गया और गुस्से आने के बाद हमको बंधक बना लिया गया। हालांकि उसके बाद प्रशासन भी आई, गाँव के प्रतिनिधि लोग, गाँव के लोग भी आने के बाद इस मामला को वहाँ पे ही सॉर्ट आउट किया गया। लेकिन यह बात कहीं तक उचित नहीं है कि एक शिक्षक अपने से बड़े अधिकारी को, जो शिक्षक के बारे में कहा जाता है कि शिक्षक ही समाज के जो भी हथियार होते हैं बच्चे उनको तैयार करते हैं, और कहीं ना कहीं उस बच्चे को इस तरह से उनके सामने किसी बड़े अधिकारी को बंधक बना लेना तो कहाँ तक यह जायज़ है। इस स्कूल के बच्चे पढ़ लिख कर क्या बनेंगे, जहाँ के शिक्षक ही हिटलर शाही हो, दबंग हो, वहाँ के बच्चे पढ़ लिख के क्या बनेंगे, इससे क्या प्रतीक होगा। उसके बाद डीपीओ साहब का यह भी कहना है कि वहाँ पे जो पढ़ाई की जो व्यवस्था है काफ़ी चौपट है। हमने ग्रामीणों से भी बात किया है तो उनका कहना है कि सबसे पहले तो 100% जो टीचर है यहाँ पे उपस्थित नहीं रहते हैं। 50% ही टीचर आते हैं। अगर 8 है तो उसमें से 4 ही परसेंट रहते हैं। 4 बिना मतलब के जहे तहे घूमते रहते हैं। और बात बताऊं कि टीचर ही जो समाज होते हैं, उस समाज में जो भी योद्धा होते हैं उसको बनाते हैं। लेकिन यहाँ का जो टीचर है वो खुद ही दबंग है। अगर टीचर ही अगर दबंग होगा तो आप समझ सकते हैं कि समाज का कैसे कल्याण होगा। एक टीचर बच्चे को या तो बहुत बड़ा योद्धा बना सकता है, नहीं तो बहुत बड़ा चोर भी बना सकता है। लेकिन इस स्कूल को देखकर, यहाँ के टीचर को देखकर यह नहीं लगता है कि यहाँ के जो बच्चे होंगे जो योद्धा बनेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ के जब टीचर ही दबंग हो सकते हैं तो बच्चे कैसा होगा यह तो आप जान सकते हैं। और ये कहीं से भी एक टीचर को शोभा नहीं देता है कि आए हुए अधिकारी को आप बंधक बना लिया। अरे अधिकारी का काम है खोजना, अगर अधिकारी नहीं खोजेगा तो वैसे भी जो टीचर है वो सबको ही जानता है कि कैसा टीचर है। पहले का जो बहाली है वो तो ऐसे ही बहाली कर दिया गया है। अभी अभी नया नया सिलेबस आया है, नया नया पढ़े लिखे लोग आएंगे। लेकिन पहले का जो टीचर है वो सबको पता है कि पंचायत स्तरीय मुखिया के द्वारा, वार्ड समिति, जिला, इस सब के सहमति से बहाल होता था। तो आपको पता है कि कहाँ से डिग्री है या कैसा डिग्री है और किस स्तर पर टीचर को बहाल कर दिया गया है। अगर सही में अगर जांच किया जाए ना टीचर का डिग्री, तो अभी भी बिहार में 40% से ऊपर ऐसे डिग्री मिलेंगे जिसका ना आता होगा ना पता होगा कि कहाँ का ही डिग्री है। तो मैं तमाम उन बिहार के टीचरों से कहूँगा कि अगर कोई आवेदन के आधार पर जांच करने आता है तो उनको अगर सही में अगर आप सही काम किए होते, अगर सही बच्चे को भोजन दिए होते तो आप ऐसा काम नहीं करते। मतलब उनका कहना जायज़ था कि 6 महीना से स्कूल में ही खाना बंद है और घटिया किस्म का खाना खिलाया जा रहा था। उनका कहना यह जरूर सत्य होगा। इसीलिए यहाँ का टीचर जो था वह हिटलर शाही दिखाया ताकि
वहाँ से ही वो रिटर्न चल जाए ताकि मेरा चिट्ठा नहीं खुले। इस स्कूल के बारे में कुछ बताइए। स्कूल का स्थिति तो बहुत खराब है यहाँ का। या ये स्कूल मतलब कि पढ़ाई तो कोई ढंग का है नहीं। हेड मास्टर साहब तो बड़े महीना में कभी आए चाहे कभी 2 दिन आए चाहे नहीं आए, उनका कोई गारंटी नहीं है हेड मास्टर साहब का। और खिचड़ी जो मध्याह्न में भोजन जो बनता है खिचड़ी वही माने कि महीना में 4 रोज 5 रोज बना या नहीं बना, लेकिन रजिस्टर तो पूरा महीना का रजिस्टर लोग हमेशा दिखा देता है लोग, वैसा कोई दिक्कत नहीं नहीं है ना। है। हाँ इसमें और जो आगे बात कि स्कूल का जो विधि व्यवस्था जो देखी रहे कैसा है। और ये सामने जो हम लोग गेट रिजल्ट तक ये सामने गेट लगाए थे लोग, ये जमीन स्कूल का है। आप लोग लगवाए थे? हाँ ये स्कूल का गेट था, स्कूल का जमीन था, वो लोग कब्जा कर दिए हुआ है। तो इसका भी इसमें देखिए कि ये जमीन स्कूल में आ जाए। मतलब आप मांग कर रहे हैं कि मतलब यहाँ जो भी सरकारी जमीन उसको निकलवा दिया जाए ना, निकलवा दिया जाए। अच्छा ये छड़की उड़की बहुत नीच है, इसके बारे में कुछ नहीं है? जबकि हेडमास्टर गलत है इसमें, तो कहाँ से ऐसा होगा। अब भाई का कहना था कि पूरा ग्रिल उल जो है टूट टाट गया है, किमारी वाली भी उसका टूट टाट सब गया है। हेडमास्टर से के कमी से है, वो आए भी नहीं करते हैं तो वो होगा कहाँ से। कभी आए चाहे नहीं भी आए, मतलब आए कभी नहीं है ना, नहीं वैसा ही आए, होता हाजिरी है। ऐसे आए अपना कभी एक बार पुल बना लिए चलेगा, पुल बना लिए चलेगा। चलेगा। चलिए देख सकते हैं कि यह मिर्जापुर स्कूल का मामला है कि हेडमास्टर साहब आते हैं महीना में दो रोज 4 रोज आते हैं, महीना भर का हाजिरी बन जाता है। और यहाँ का बाउंड्री हो, स्कूल हो, गेट हो, ग्रिल हो, इसमें का जो शिक्षक लोग हैं वो 2-3 आदमी अपना वही मध्याह्न भोजन चलाते हैं, उन्हीं को चलता है। ये जो आए थे डीपीओ साहब यहाँ पे जांच में, उनके उनका बारे में मामला हम नहीं जानते हैं कि कैसे क्या हुआ, हम नहीं थे यहाँ। चलिए ठीक।